खबर उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन। नेता सदन, नेता सीएम योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश दोनों का ही होगा संबोधन। हो सकती है तीखी नोकझोंक। आज से लागू होगी विधानसभा की नई नियमावली। झंडे, बैनर, मोबाइल सदन में नहीं ले जा सकेंगे विधायक। अध्यक्ष के आसन के पास भी जाने पर रहेगी रोक। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का आज 9वां दिन है। एसआई 41 सदस्यीय एसआई की टीम पर कर रही परिसर का सर्वे। बीजेपी के मिशन 2024 से पहले बड़ी तैयारी। पूर्वांचल में बड़ा संदेश देने की तैयारी में बीजेपी। घोसी उपचुनाव में दारा सिंह के नाम पर लग सकती है मोहर। एयरपोर्ट पर विजिटर पास एंट्री टिकट पर 20 तक रोक। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा को लेकर फैसला। मौसी एयरपोर्ट प्रशासन ने लगाई रोक। और लखनऊ में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच की तैयारी। 1 सितंबर से ऑनलाइन मिलेगी एकाना के मैचों के टिकट। एकाना में क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजित होने में 5 मुकाबले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों में वापस लौटेंगे। रुख करते हैं विधानसभा का, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ट्रांसलोकेट कर सकें, निकाल करके दूसरी जगह लगा सकें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आपके पेड़ लगाने का शौक तो केवल कागजी है। आप कागज में बहुत अच्छा पेड़ लगाते हैं। बोले ये साल इतने करोड़, बोले ये साल इतना करोड़, ये साल इतने करोड़। और शायद नेता सदन अभी तक तो 133 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। पता नहीं ये कहां लगाने गए। ऐसा तो नहीं चोरी छिपे टमाटर के पौधे लगा दिए गए हो कहीं। 133 करोड़ पेड़ कहां लग रहे हैं? ये सब कागज पे लग रहे हैं, कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं, केवल कागज पे लगाए जा रहे हैं। और अगर पेड़ लगे भी होते तो शायद जंगल दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, कितना समय देंगे आप मुझे? जितना आपने मांगा था उससे ज्यादा हो गया। अब मांगने को तो हमने कम मांगा था लेकिन मैं रैप अप कर देता हूँ, बहुत जल्दी रैप अप कर दूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपसे भी मेरा निवेदन है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जितना आपने कहा था। अच्छा, रैप अप कर देता हूं मैं। आप बताइए प्लीज। फार्मर्स की डबल इनकम कैसे होगी? कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं जिसने सूखा पर और बाढ़ पर चिंता व्यक्त न की हो। कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसने सूखा और बाढ़ पर अपनी बात न रखी हो, क्योंकि वो जब क्षेत्र में जाते हैं, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में बाढ़ बहुत है, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में सूखा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? ये अगर आप सूखा और बाढ़ का नियंत्रण नहीं रखेंगे और लॉन्ग टर्म कोई प्रोग्राम सरकार के पास नहीं होगा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से पैटर्न क्लाइमेट का बदल रहा है और जिस तरीके से बरसात हो रही है, आपने देखा हिमाचल की बरसात को, ये पहले नहीं होता था, क्लाउड बस्ट हो जाए। अब तो नई चीज हो गई, क्लाउड बस्ट हो रहा है, एकदम पानी गिरता है। और हमारी नदियों की कैपेसिटी नहीं है कि हम उतना पानी ड्रेन कर सकें। हमारे नालों की कैपेसिटी उतनी नहीं कि हम पानी को ड्रेन कर सकें। और उसका परिणाम क्या है? वहां के आसपास का नुकसान बड़े पैमाने पर। हिमाचल की जो तस्वीर देखी, हिमाचल से जो शुरुआत हुई बाढ़ की, वो हमारे दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद के इलाके में चली गई। और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों में बाढ़ आ गई, तमाम बाढ़ आ गई, वहां पर नदियों में नुकसान हुआ। ये जो सरकार कहती है हमारी क्रॉप इंश्योरेंस, अरे ये तो वैसे अध्यक्ष महोदय, हमारे ये जो है पर्सनालिटी में बहुत अच्छी हैं, इनसे अच्छी पर्सनालिटी किसी की नहीं। और अब तो उन्होंने स्टाफ की बात कह दी है। वैसे ये समाजवादी हैं, रंग से ही स्टाफ हैं, वैसे समाजवादी हैं। तो हमें उम्मीद है कि अपना इन्होंने सीक्रेट उधर दे दिया है तो शायद बंदा नहीं बनेगा। अब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसका क्या हुआ? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आप कहते थे, और कब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से हम किसान की मदद करेंगे,
छोड़िए हमारे साथ के सदस्यों का, यहां जो सत्ताध्यक्ष के माननीय सदस्य हैं, बताओ क्रॉप इंश्योरेंस में कितने किसानों की आप मदद करा पाए हैं? छोड़िए हमारे लोगों को। कह रहे थे ई प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मार्केट देंगे हम फार्मर्स को, और आपने तो सस्टेनेबल गोल्स पर एक बहस की थी पूरी रात भर जग करके, और कहते थे कि हम तो उनका भर देंगे, क्या जेब भर देंगे। और बिजली पे तो अभी हम बोले ही नहीं हैं। बिजली की हालत क्या है, क्या हालत है बिजली की। क्या बिजली की हालत है अध्यक्ष महोदय। इसमें मंत्री जी दोषी नहीं है अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी दोषी नहीं है, वो तो अभी बने मंत्री जी। नेता सदन कितने दिन से आप मुख्यमंत्री हैं? 6.5 साल से ज्यादा हो गए। आपने बिजली विभाग का क्या सत्यानाश किया है। इतनी ट्रिपिंग, ट्रांसफार्मर बर्बाद, रखो फूक गया। ये कहां से ट्रांसफार्मर बनवा रहे हैं आप? और गोरखपुर की खबर तो मैंने पढ़ी, सबसे ज्यादा गोरखपुर में फूक गए ट्रांसफार्मर। क्या हो रहा है गोरखपुर में? आप तो दावा कर रहे थे कि कुछ जिले वीआईपी थे। अगर कुछ जिले वीआईपी थे नेता सदन, आज सदन में बताओ आप। आज आपको बताना चाहिए कि पिछले 6.5 साल में आपने अपनी तरफ से कौन सा पावर प्लांट बनवाया जिसका बिजली उत्पादन हो रहा है और उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है। बताइए आप। अब तो नाम लेना मैं भी बंद कर दिया हूं। नेता सदन नाम नहीं लेते तो हमने भी कहा क्यों नेता सदन को तकलीफ देनी, हम भी नाम नहीं लेते प्लांटों का। वही तो प्लांट बन रहे हैं, कोई नया प्लांट तो नहीं बन रहा। और मुझे याद है तो कई अहम मुद्दों को उठाते हुए नजर आए। आपको बता दें पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और नेता सदन सिर्फ कागजों में ही पेड़ लगाए गए और कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि टमाटर के पौधे लगा दिए। अखिलेश यादव ने इस बात का विधानसभा में जिक्र किया। फसलों की कीमत सरकार नहीं दे पा रही है, महंगाई का भी मुद्दा उठाया गया, बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया गया। नेता सदन सिर्फ कागजों पर ही पेड़ लगाते नजर आते हैं। बिजली का संकट गहराता जा रहा है, इस बात का भी जिक्र विधानसभा में करते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि कोई भी नया पावर प्लांट नहीं लगाया गया। तो कई अहम मसलों को लेकर विधानसभा में बहस। मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन। ये माननीय सदस्य बोले या ना बोले, लगता है आपने उन्हें भी डरा के रखा हुआ है। वो जानते हैं कि क्या हालत है। 24 घंटा लाइट है। और चैरिटी बिगिंस एट होम। एक बीजेपी बहुत कहती परिवारवाद की शुरुआत नेता सदन आपने की है, आपने शुरू की। आप मुझसे पहले लोकसभा में सांसद बने, तो आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया। और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन, डबल लाभ। आप सांसद भी बने और मठ के अध्यक्ष भी बन गए आप ही, मालिक भी आप ही हैं। तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको मिला है, हम लोगों को नहीं मिला किसी को। तो ये जो परिवारवाद है, अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन ने शुरुआत की। हम तो आपकी बात बने हैं। मैंने जो बात कही, चैरिटी बिगिंस एट होम। वाइस चांसलर का कितना सम्मान किया गया गोरखपुर में। हम लोगों ने वो वीडियो देखा। क्या ऐसी सम्मान होता है उत्तर प्रदेश में वाइस चांसलर जी का? और जब वो छूट करके आए
तो जो जेल गए थे उनका सम्मान हुआ। सोचिए आप वाइस चांसलर का ऐसे सम्मान कराएंगे। और फिर शिक्षकों की नियुक्ति यूनिवर्सिटी की नियुक्ति आप 56 बता गए, 46 में 56, आज भी हम गिनती गिनते हैं 46 में 56। तो कम से कम आपके जो हुआ है इसमें पीडीए कहां है? कहां है पीडीए? और फिर हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली है। अध्यक्ष महोदय एक हमारे साथ थे, अब ऑर्बिट बदल गई आपकी। आप यही तो बताते थे मुझे कि गोरखपुर की भर्ती, बांदा यूनिवर्सिटी की भर्ती सब भूल गए आप। और अध्यक्ष महोदय अगर खड़े ही हो रहे हैं, अरे खड़े अध्यक्ष मैं बैठ जाऊंगा, खड़े हो रहे हैं। अगर आप बैठेंगे तो एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये जितने लोग बैठे हैं उन्होंने एक गाना सुना था, और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय क्योंकि ये शपथ लेने गए थे तो नेता सदन ने ये गा करके सुनाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। चलिए, थैंक यू। अभी थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद 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 सर, थैंक यू। तो अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं ये गाना बड़ा फेवरेट है लोगों का, लेकिन अब सोचिए, तो मैंने कहा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पीडीए कहां है? ये 69,000 शिक्षक, यहां कोई मान्य सदस्य इधर का उधर का नहीं है जिससे ये शिक्षक न मिले हों। नेता सदन अपने माननीय सदस्यों से पूछिए, क्या ये लोग मिले हैं उनसे कि नहीं मिले हैं? कोई नेता सत्ता पक्ष का नहीं कह सकता है कि वो शिक्षक उनसे मिलने ना आए हों। हमारे माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी बैठे, उन्होंने उठाया, आपसे भी बताया होगा कि हम अपने लोगों से सबसे मिलके आए हैं। लेकिन क्या है इनके साथ? इनके साथ भेदभाव इसलिए क्योंकि ये पीडीए हैं। ऐसे कितने मैं बताऊं आपको, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं। बिजली विभाग के बारे में जो बात रखी गई, और माननीय सदस्य सभी चिंतित हैं, बोलें या ना बोलें, लेकिन बहुत चिंतित हैं, क्योंकि आए दिन जब ट्रांसफार्मर रखा जाता है, जैसे ही बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर फूक जाता है। क्या नेता सदन ये बताएंगे कि ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसफार्मर के लिए आप बजट देंगे? आप हमारी निधि से उम्मीद करते हैं कि हम अपनी निधि लगा दें उसमें, तो फिर सरकार क्या कर रही है? वित्त विभाग क्या कर रहा है? और इतने सालों से आप संभाल रहे हैं बिजली, आप क्या कर रहे हैं?
अगर कोई जिम्मेदार है ट्रांसफर फूकने का, ट्रांसमिशन लाइन का, तो नेता सदन है। इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसकी। थैंक यू। सुना है ये अस्पताल नहीं चला पा रहे हैं और लग ये रहा है कि जानबूझ करके अस्पताल नहीं चला रहे, और इसलिए अस्पताल नहीं चला रहे हैं क्योंकि इन्हें प्राइवेट हाथों में देने अस्पताल। पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज पीपीपी पे दे देंगे, पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज की तैयारी है पीपीपी देने की। अब 15 सीएससी देने जा रहे हैं प्राइवेट में, 15 सीएससी। और ये तो हमारे छापामार मंत्री जी बन के रह गए। अरे आप डिप्टी सीएम हैं, क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? इतने अच्छे खासे हैं, हाइट आपकी ज्यादा है, आप काम ज्यादा कर सकते हैं, उम्र कम है आपकी, वित्त मंत्री से कम उम्र के हैं, आप केवल छापा मार रहे हो। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया नहीं देखते? हाँ, लेकिन अगर कहीं शादी में भी गए होंगे तो उसकी फोटो सबसे पहले लगा देंगे। क्या आपको अपने अस्पतालों का दिखाई नहीं दे रहा? ये इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की जगह पहुंचा सांड, जान बचा करके भागे तीमारदार। यूपी के बहराइच के अस्पताल में घुसा आवारा सांड। बताइए, ये हालत है। यूपी के अस्पताल में कुत्ते द्वारा शव को नोचने की घटना, ये हालत है अस्पतालों की। और चलिए अब हो गया। आवारा कुत्तों का कहर सरकारी अस्पतालों में। क्या हालत कर दी आपने सरकारी अस्पतालों में? श्रावस्ती के सरकारी अस्पताल में बेड पर कुत्तों का कब्जा, ये हालत है आपके अस्पतालों की। चलिए उसको फिर बोलिए। अब आज किस जिले का मैं बताऊं? हरदोई का बताऊं? किस जिले का बताऊं? किस जिले का ना बताऊं? अच्छा, जिला अस्पताल हुआ मरीजों से हाउसफुल, मरीज इतने कि आपका अस्पताल में बेड नहीं, और अगर मरीज जाता है तो दवाई नहीं, इलाज नहीं, और कोई ऑपरेशन नहीं करा सकता। कब ऑपरेशन होगा पता ही नहीं, जो मदद मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं। आप कहते हो मेडिकल कॉलेज, दिल्ली जाएं, बंबई जाएं, जाने कहां कहां जाते हैं, वहां होर्डिंग लगे हुए, इतने मेडिकल कॉलेज। किस बात के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं? मैंने पहला मेडिकल कॉलेज जो स्टेट और सेंटर के बजट से बना था उसके बारे में बताया था, शाहजहांपुर के बारे में। आज तक उसमें प्रोफेसर, टेक्निकल स्टाफ कुछ है ही नहीं। क्या नेता 6.5 साल से आप कर रहे हैं? बिस्तरों पे कुत्ते घूम रहे, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं, इंतजाम नहीं। ये है आपका उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। क्या आपको अपने वित्त विभाग पे भरोसा नहीं? आपने कंपनी हायर कर ली बाहर से। क्या आपको अपने आईएएस अधिकारी पे भरोसा नहीं कि वो फैसला नहीं सही लेंगे? आपने नीति आयोग, तमाम सुझाव देने वाले एक्सपर्ट, किसी की परवाह नहीं, केवल आपने एक कंपनी हायर कर ली कि यही बताएगी कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी। इसका मतलब सब विभाग आपके खराब। अब जवाब आ जाने दीजिए। तो ये हालत है। और फिर जितना कहा था उससे ज्यादा बोलने का अधिकार है, लेकिन एक समय निर्धारित था, मैं उसके लिए फिर भी निर्धारित नहीं करा। फिर भी जब कल मैं सदन में था, हालांकि अध्यक्ष महोदय मोबाइल ऑन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑन हो गया और किया ऑन, तभी सूचना मिली कि अपराधियों ने घुस करके जैन परिवार, एक व्यापारी परिवार के बेडरूम में हत्या कर दी। सोचिए आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए। आप कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस, और अपराधी कहां जा रहा है? बेडरूम में, और हत्या कर दी जाके बेडरूम में। ये कल की घटना है। और मेरठ जैसे दिल्ली से सटा हुआ केवल एक घटना नहीं उत्तर प्रदेश में। और जो एनसीआरबी का आंकड़ा बताते रहे थे कल, या सदन में रखा जाता है, ये सरकार तो वो है जो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई अधिकारी सही इंडिकेटर्स दे दे, एक हेल्थ इंडिकेटर्स सही दिए एक अधिकारी ने, दिल्ली के अधिकारी ने, उस अधिकारी को हटा दिया गया। यहां अगर कोई अधिकारी सही डेटा दे देगा तो अधिकारी की खैर नहीं, ये भी सरकार कर रही है। तो घटनाएं कितनी हो रही हैं। और जो घटनाएं कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग,
जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, उनके पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे हैं? कितनी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए आप। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आंकड़े में क्या दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का। दलितों के, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कई सवाल उठा रहे हैं। आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें, क्योंकि उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम ऐसे मुद्दों को उठाया है और उन्होंने जिक्र किया है कि 24 घंटे बिजली देने का जो वादा किया गया था, ना कोई नया पावर प्लांट लगाया गया। 24 घंटे बिजली कहां दी जा रही है। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, निचली अदालतों में चल रहे छोटे केस अब खत्म होंगे। विधानसभा में पारित प्रस्ताव अब पास किया जाएगा। 50 से 100 रुपए तक के जुर्माने के खत्म होंगे केस। अदालतों में चल रहे जुर्माने के मुकदमे खत्म किए जाएंगे। 2021 तक अदालतों में मामूली जुर्माने के कई केस दर्ज हैं और इन सभी केसों के लिए अब समाप्त किया जाएगा। विधानसभा में ये तर्क दिया गया है, मुकदमों में कमी आएगी, जनमानस अदालतों के चक्कर लगाने से बच सकेगा। यानी कि अब कमी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। 50 से 100 रुपए तक के जुर्माने के मुकदमे अब लगभग खत्म होंगे जो अदालतों में चल रहे हैं। 2021 तक अदालतों में मामूली जुर्माने के केस कई हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, इन सभी केसों को अब समाप्त किया जाएगा। विधानसभा में इस बात का तर्क दिया गया है, मुकदमों में कमी आएगी, जनमानस अदालतों के चक्कर लगाने से बच सकेगा। लखनऊ से आपको खबर बता दें, निचली अदालतों में चल रहे छोटे केस अब खत्म किए जाएंगे। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ से बड़ी खबर, पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक 2 बजे सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में बाढ़ ग्रसित इलाकों के बारे में चर्चा की जाएगी। 15 अगस्त पर पंजाब की जेलों में बंद कैदियों के बारे में चर्चा होगी। 45 कैदियों को रिहा करने के लिए फैसला लिया जाएगा। तो बैठक में बाढ़ ग्रसित इलाकों के बारे में चर्चा की जाएगी जो प्रभावित हुए बाढ़ से। 15 अगस्त पर पंजाब की जेलों में बंद कैदियों से भी मुलाकात की जाएगी। करीब 2 बजे भगवंत मान की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। बैठक में जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं जो ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हुए, इस बैठक के दौरान इस बात का जिक्र किया जाएगा। इस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर बाढ़ प्रभावित कौन कौन से इलाके हैं और क्या कुछ खामियां वहां पर नजर आ रही हैं। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, पंजाब सरकार की ये कैबिनेट बैठक इस लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। 2 बजे सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक के दौरान। इस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम। 15 अगस्त पर पंजाब की जेलों में बंद कैदियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।